बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, चिरचिरिया के जड़ के कितना फायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, ऊपर से आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 40 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है दौलत आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है रिजिक आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है पैसा आने के लिए। यानी कि चारों तरफ से आपके दौलत के दरवाजा बंद हो चुका है, चारों तरफ से आपके रिजिक के दरवाजा बंद हो चुका है, चारों तरफ से आपके पैसे के दरवाजा बंद हो चुका है। यानी कि आपने इतना कर्जे के अंदर आपने डूब गया है, कर्जे से यानी कि बाहर निकलने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपके घर के अंदर 1 बेटिया है, ऊपर से आपके घर के अंदर 2 बेटियां हैं, ऊपर से आपके घर के अंदर 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों को शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। यानी कि इस दुनिया के अंदर बचने के लिए आपको इतना पैसे की जरूरत है, इस दुनिया के अंदर चलने के लिए आपको इतना दौलत की जरूरत है, इस दुनिया के अंदर तमाम सामान खरीदने के लिए आपको इतना पैसे की जरूरत है, लेकिन आपके पास एकदम से यानी कि पैसा तक नहीं है, आपके पास एकदम से यानी कि कोई भी कारोबार तक नहीं है, आपके पास एकदम से यानी कि जमीन जायदाद तक नहीं है, आपके पास यानी कि एक जॉब तक नहीं है, यानी कि एक भी आपके दिल की ख्वाहिश पूरा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि उखाड़ लेना है। वही चिरचिरिया की जड़ लेकर यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। थोड़ा सा चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद ताजा पानी से यानी कि धोने की बाद, एक अगरबत्ती की धोने देने के बाद वही चिरचिरिया की जड़ या तो आपको अलमारी के अंदर रख देना है, या तो आपको तिजोरी के अंदर रख देना है, या तो आपको पैसे वाली जगह के अंदर रख देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस टोटके को अगर 1 मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद गायब से आपके घर के अंदर दौलत आना शुरू हो जाएगा, गायब से आपके घर के अंदर रिजिक आना शुरू हो जाएगा, गायब से आपके घर के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा। वही चिड़चिड़िया की जड़ की तासीर से आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपकी मुफलिसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अल्लाह आपको इतना मालो दौलत अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। यही चिड़चिड़िया के जड़ की और भी फायदा है।
अगर आपके दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, अगर आपके दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, आपके दुकान के अंदर आपको कोई भी खैर व बरकत एकदम से यानी कि देखने को नहीं मिलता है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। थोड़ा सा चिड़चिड़िया के जड़ काटने के बाद अपने दुकान के अंदर आपको रख देना है। आपके दुकान के अंदर आपको इतना खैर व बरकत देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से नफरत पैदा हो गया है, आपके मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से जुदाई पैदा हो गया है, आपके बीवी आपको छोड़कर पूरी तरह से मायके के घर पहुंच गया है, मायके के घर से आपके घर के अंदर आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। थोड़ा सा चिड़चिड़िया के जड़ काटने के बाद तांबे की ताबीज पर भरने के बाद आपको हाथ के अंदर यानी कि पहन लेना है। 3 दिन के अंदर आपका बीवी आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। अगर आपके घर के अंदर खजाना है, अगर आपके घर के अंदर दफीना है, लेकिन वो खजाना निकालने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। थोड़ा सा चिड़चिड़िया के जड़ काटने के बाद जिस जगह के अंदर खजाना है, जिस जगह के अंदर दफीना है, उसे जगह के अंदर आपको रख देना है। 7 दिन के अंदर आपका खजाना पूरी तरह से निकल जाएगा। अगर आपके दांत से पूरी तरह से खून निकलता है, अगर आपके मुंह से पूरी तरह से बदबू निकलता है, अगर आपके दांतों के अंदर पूरी तरह से बीमारी लग गया है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। थोड़ा सा चिड़चिड़िया के डाल काटने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह यानी कि मेसपाक करना है। 7 दिन तक मेसपाक करने के बाद आपके दांतों की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके दांत से एकदम से यानी कि खून नहीं निकलेगा, आपके मुंह से एकदम से यानी कि बदबू नहीं निकलेगा। अगर आपके जिस्म के अंदर बुखार हो चुका है, अगर आपके जिस्म के अंदर काला जर हो चुका है, बहुत मर्तबा आपने डॉक्टरों के इलाज कर लिया है, फिर भी आपके बुखार खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उस टाइम आपको थोड़ा सा यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ काटने के बाद यानी कि हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। 3 घंटे के अंदर आपके बुखार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 3 घंटे के अंदर आपके काला जर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 3 घंटे के अंदर आपका जिस्म पूरी तरह से यानी कि तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर आपके जिस्मानी ताकत एकदम से यानी कि नहीं है, अगर हम बिस्तरी करने के लिए आपके पास यानी कि ताकत तक नहीं है, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आपके पास एकदम से यानी कि ताकत तक नहीं है, थोड़ा सा यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ काटने के बाद यानी कि कमर के अंदर आपको पहन लेना है और अपने पार्टनर के साथ आपको हम बिस्तरी करना यानी कि शुरू कर देना है। 1 घंटे तक अपने पार्टनर को आप यानी कि खुश कर पाएंगे। यानी कि इस चिड़चिड़िया की जड़ की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस टोटके को आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस टोटके से यानी कि कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।